नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बहुत सारी खबरों की परतें खोलेंगे। आज इन खबरों के पीछे की कहानियां आपको बताएंगे। सबसे पहले अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोईद खान और उसके नौकर ने राजू खान, इन दोनों ने मिलकर 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया। 2.5 महीने तक उसका वीडियो बनाया, उसको ब्लैकमेल किया और फिर पुलिस ने भी इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार इस मामले में इंसाफ होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब इन आरोपियों के ठिकानों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बेकरी सील हो चुकी है इस मोईद खान की जो अयोध्या में थी, उसका लाइसेंस रद्द होने की कगार पर है। इसकी इलीगल प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल रहा है। वो आपके सामने तस्वीरें इस वक्त जो है वो लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त की अयोध्या से आ रही हैं। अयोध्या में गैंगरेप केस में योगी सरकार के ऊपर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब दौड़ चुका है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई ऑफिशियल रिएक्शन इस पूरे प्रकरण पर नहीं आया है। यह आदमी मोईद खान समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है। ये वहां के सांसद का करीबी बताया जाता है, अवधेश कुमार का, लेकिन ना अब तो अवधेश कुमार इस पर कुछ बोले हैं, ना ही अखिलेश यादव अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ भी बोले हैं। और अभी देखिए आप, बुलडोजर आज वहां पहुंच गया। लोग पूछ रहे थे कब बुलडोजर एक्शन होगा, तो बुलडोजर एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है अयोध्या में। तो कम से कम इतना तो दिखाई देता है कि इंसाफ जो है देर से ही सही लेकिन मुहैया तो हो रहा है। ये बेकरी थी इसकी, जिसको अभी बुलडोजर के जरिए जो है गिराया गया है। ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन था जिसको बुलडोजर ने अभी अयोध्या पहुंच करके तोड़ा है। फिर मैं आपको बता दूं पूरा मामला। मोईद खान समाजवादी पार्टी का नेता, 12 साल की बच्ची के साथ इसने रेप किया और बच्ची की मां जब शिकायत करने के लिए पुलिस के सामने गई तो पुलिस वालों ने इस पर कोई भी तहरीर लिखने से इंकार कर दिया, शिकायत ही नहीं लिखी। बड़ी मुश्किल से जब वहां पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, उसके बाद जाकर के इस मामले ने तूल पकड़ा। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसके बारे में बोला था और उन्होंने कहा था हम इंसाफ करेंगे, और इंसाफ होता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत ही पिछड़े समाज की, बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है ये। इसकी मां को दर दर धक्के खाने पड़े अपनी बेटी के लिए इंसाफ दिलाने के लिए। फिर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बुलाकर उससे पूरे परिवार से मुलाकात भी की थी। और वो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं अयोध्या में, जब इस मोईद खान की बेकरी के ऊपर बुलडोजर चला। इस पूरे मामले में अभी तक जिस किस्म की प्रतिक्रियाओं की उम्मीद थी, कम से कम हमारी राजनीति के जितने बड़े लोग हैं, ये आपसी मतभेद भूलकर एक बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, उसमें तो एक सुर में बोलेंगे, लेकिन वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया था। अब देखिए, इस पर अभी अभी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी हो उसको सख्त सजा दी जाए। अच्छा, पहले आपको हम अयोध्या ही लेकर चलते हैं। विशाल प्रताप सिंह वहां पर मौजूद हैं। विशाल, तस्वीरें आ चुकी हैं, ये बताइएगा जरा, ये बेकरी है जिस पर ये बुलडोजर चल रहा है? सौरभ, दरअसल अवैध निर्माण है जो कि बेकरी के रूप में भदरसा जो नगर पंचायत है वहां पर मौजूद थी, लेकिन अब इस अवैध बेकरी पर बुलडोजर चल गया है। लाइव तस्वीरें दिखा देता हूं अपने दर्शकों को सौरभ, कि किस तरीके से जो योगी आदित्यनाथ सरकार का यानी कि बाबा का बुलडोजर है इस समय अवैध बेकरी को गिरा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सौरभ ये है कि ये सिर्फ एक अवैध निर्माण नहीं है, ये दरअसल उन सभी लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जो दरअसल छोटी बच्चियों के बारे में देखा जाए, महिलाओं के बारे में देखा जाए, लड़कियों के बारे में देखा जाए, जिन पर गलत निगाह रखते हैं, उनके साथ गलत हरकत करते हैं, उनको मोबाइल से वीडियो बना करके गलत काम का ब्लैकमेल करते हैं और कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव बनाते हैं। ये बुलडोजर जो चल रहा है सौरभ, ये उनकी मानसिकता पर चल रहा है, उन लोगों के हौसलों पर चल रहा है, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने सदन में ऐलान कर रखा है कि आरोपी कोई भी हो, किसी मजहब का हो, किसी जात से हो, किसी पार्टी से हो, कितना भी उसका रसूख क्यों न हो, किसी को भी बाबा का बुलडोजर नहीं बख्शेगा। अगर इंसान गलती करेगा तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे जनरल कास्ट हो, किसी को बाबा का बुलडोजर नहीं बख्शेगा। और यही वजह है कि जिस इलाके में बुलडोजर चल रहा है, जिस बेकरी पर, अवैध बेकरी पर सौरभ बुलडोजर चल रहा है, दरअसल ये तालाब की जमीन को, ग्राम समाज की जमीन को, जिस पर तालाब हुआ करता था, उसको पूरी तरीके से पाट लिया गया था, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। गांव के लोगों पर जो जिम्मेदारी होती है कि वो तालाब का पानी इस्तेमाल करेंगे अपने दैनिक जीवन के लिए, वो सारी जिम्मेदारियों को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था और बाकायदा अवैध निर्माण करा करके यहाँ
पर बेकरी चलाई जा रही थी, जिससे लाखों का जो पैसा है वो कमाई जा रहा था, अवैध धन अर्जित किया जा रहा था। लेकिन अब इस सारे अवैध धन पर बुलडोजर चल रहा है। ये लाइव एक्शन हो रहा है सौरभ। जो हमारे इंडिया टीवी के दर्शक इस समय टीवी देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये लाइव एक्शन हो रहा है भदरसा इलाके में, जो कि अयोध्या नगर पंचायत है। और नगर पंचायत का समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष हुआ करता था मोहित खान। उसका जलवा इस तरीके का था सौरभ कि शुरुआत में चौकी के लोगों ने एक्शन लेने से ही मना कर दिया था। इसी की अवैध जमीन पर चौकी हुआ करती थी, जिसको कि फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इसी के जमीन पर बाकायदा सरकारी बैंक भी खोले हुए हैं, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। प्रशासन की जो टीम है, पुलिस को जो टीम है, वो जल्दी ही नोटिस सर्व करेगी और नोटिस सर्व करने के बाद इन सारे एक्शंस को एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा सौरभ, क्योंकि जो पुलिस और प्रशासन है वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जो बुलडोजर के अवैध निर्माण को गिराने की जद है वो मीडिया यानी कि इंडिया टीवी के भी काफी करीब है। यही वजह है कि प्रशासन की बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी है। पुलिस के जो लोग हैं वो अत्याधुनिक गैजेट्स के साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लोकल जो इलाका है वो समाजवादी पार्टी के काफी ज्यादा बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर के कोई चूक ना होने पाए, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। लेकिन अवैध बेकरी पर बुलडोजर चल चुका है, अवैध बेकरी पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो चुकी है। तो ये सिर्फ अवैध निर्माण सौरभ निस्तनाबूद नहीं हुआ है, अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं हुआ है, बल्कि वो सभी मंसूबे ध्वस्त हुए हैं जो बहु बेटियों को, महिलाओं को, नाबालिग बच्चियों को गलत तरीके से देखते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करके उनका वीडियो बनाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुमने पुलिस में शिकायत की तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, तुमको बदनाम कर देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। और ऐसे में जब पीड़िता अस्पताल में भर्ती होती है तो भी समाजवादी पार्टी के लोग वहां पहुंचते हैं उसको धमकाने के लिए कि कॉम्प्रोमाइज कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पीड़िता ने कल, चूंकि उसका जो परिवार के लोग हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, उनका कॉन्फिडेंस है कि वो किसी से भी डरने वाले नहीं है, किसी से कॉम्प्रोमाइज करने वाले। ये बात अभी तक सामने नहीं आई थी विशाल, जो अभी आपने बताई। ये बच्ची जब अस्पताल में भर्ती हुई तब भी इसको धमकाया गया कि मामला आगे मत बढ़ाओ। सौरभ, यही सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात है कि शुरुआत में जो चीजें होती हैं वो तो चलिए ठीक है, किसी का संज्ञान में नहीं आता है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आता है, बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप होती है उसके संज्ञान में नहीं आता है। लेकिन जब बच्ची अस्पताल में भर्ती होती है, सरकारी अस्पताल में भर्ती होती है, महिला जिला अस्पताल में भर्ती होती है, तब भी समाजवादी पार्टी के लोग वहां पहुंचते हैं। राशिद खान वहां पहुंचता है, जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष है भदरसा का। इसके अलावा जो जय सिंह राणा है समाजवादी पार्टी का, वो वहां पर पहुंचता है और बच्ची के परिजनों को बोला जाता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, मोहित खान के खिलाफ गवाही ना दो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, तुमको हम जेल भिजवाएंगे, तुमको जान से मार देंगे। लेकिन बच्ची और बच्ची का परिवार बेहद गरीब है, उनकी कंडीशन बहुत खराब है अगर आर्थिक तौर पर बात किया जाए सौरभ। लेकिन जो उनका विश्वास है सरकार के प्रति, योगी आदित्यनाथ के प्रति, वो दिखाता है कि बच्ची ने किस तरीके से दृढ़ निश्चय रखा, उसके परिवार ने किस तरीके। अब मैं इसमें जरा एक बात जोड़ दूं विशाल, आपने जो बात बताई कि सपा के लोगों ने जाकर के बच्ची के परिवार वालों को भी धमकाया, मुझे लगा था अखिलेश यादव ने इस मामले पर शायद ट्वीट किया। जी नहीं, अखिलेश यादव ने एक खबर जौनपुर की है कि लड़की से 9 घंटे चलती कार में गैंगरेप, वाराणसी में खून से लथपथ हालत में फेंका। इस खबर को रीट्वीट करते हुए वो लिख रहे हैं, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी बख्शा ना जाए। एक शब्द अभी तक अखिलेश यादव ने अयोध्या की वारदात पे नहीं बोला। अयोध्या की वारदात पूरा मीडिया दिखा रहा है, हिंदुस्तान भर का। उसको तो कभी एक बार भी उन्होंने आरटी नहीं किया, रिट्वीट नहीं किया, उस पर कुछ बोले भी नहीं है। एक दूसरी खबर, बहुत जघन्य वारदात है वो भी, जो वाराणसी की, जौनपुर की जो बात वो कर रहे हैं, उस पर अगर इतना कुछ लिख सकते हैं, 2 शब्द इस पर लिख देते। क्यों इस पर उनकी पार्टी के नेता पर इल्जाम आया है इसीलिए? और क्या उस दूसरी खबर के बहाने इस पर वो कुछ कहना चाह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराओ और डीएनए टेस्ट में अगर कुछ निकले तब बात करो, लेकिन यूं ही आरोप मत लगाओ। हर्षवर्धन जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर शेगांवकर साहब आपके प्रोग्राम में आ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, देखिए, अखिलेश यादव की संवेदना मर चुकी है और मुझे भी लगा कि चलो थोड़ा आंख का पानी बचा हुआ है, थोड़ा तो कुछ है अंदर से संवेदना कुछ होगी। लेकिन जब आप ये कृत्य करते हैं तो ये भी बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा कि ये कुकृत्य है जो अखिलेश यादव ने अभी किया है। कोई भी एक घटना दुष्कर्म की हो, किसी बच्ची के साथ हो, किसी महिला के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वो मतलब घृणित है, पाप है। लेकिन आपका नेता फंसा हुआ है
आप उस पर बोल नहीं रहे हैं, आपकी पत्नी सांसद हैं वो बोल नहीं रही हैं, आपकी पार्टी का सांसद फैजाबाद से है जो पता नहीं वो कैसा नौटंकीबाज सांसद है, मैं किसी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं हूं, लेकिन बहुत ही निकम्मा और नकारा सांसद फैजाबाद को मिल गया है। इतना घिनौना व्यक्ति जो इस तरह के घटनाक्रम पर भी क्या क्या बोल रहा है, वो अचानक अंग्रेजी बोलने लगता है। अब अंग्रेजी बोलने लगता है मतलब अंग्रेजी बोलने से ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में वो बोलता है, आप 3 दिन से कहानी कुर्सी के में वो उसके वक्तव्य सुन रहे हो, वो कहता है मेरी फ्लाइट लेट हो रही है, छोड़ दो मुझे। वो पत्रकार से कहता है यू आर जर्नलिस्ट, जबरदस्ती पूछ लोगे क्या? यानी ये सवाल उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है। पहले वो कहता मुझे पता ही नहीं है, जब पता चल जाएगा तब बता दूंगा। कल आप लोगों ने देखा वो कह रहा है कि हमें किसी अयोध्या के संत ने कह दिया कि बोलो मत, 3-3.5 मिनट बोलने के बाद वो बात करता है। डिंपल यादव बाकायदा गाड़ी से निकलकर उस पानी वाली घटना पर बोलती है जिसके भी 16 लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इस घटना पर समाजवादी पार्टी को जैसे सांप सूंघ गया है। और देखिए कई बार होता है, सचमुच होता है कई बार कि आप भले किसी पार्टी के हों, उसी पार्टी के किसी आदमी ने कोई घृणित गंदा घिनौना काम किया, आप तुरंत नहीं पता चलता है। हो सकता है कोई ऐसी घटना हो, कोई आरोप लगा हो, आप सोच रहे हैं चलो ठीक है पुलिस जांच चल रही है, कुछ होगा कल को, उसके बाद हम जवाब देंगे। लेकिन ये तो सामने दिख रहा है, आपकी पार्टी का नगर पंचायत अध्यक्ष उसमें शामिल है, बच्चों पर दबाव बना रहा है। ये तो भला है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसलिए ये सब कुछ हो पाया। कल ही हम लोग बात कर रहे थे, उसको सस्पेंड कर दिया गया चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज को, लेकिन अखिलेश यादव बहाना खोज रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया। ये तुलना आपको शायद खराब लगेगी, मुझे भी बोलते हुए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि अपने ही राज्य के एक नेता के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन जैसे आतंकवादी घुसते हो, कोई कवर फायर करने लगे, ये उसी तरह का कुकृत्य है कि आप बिल्कुल जो घटना है वो भी शर्मनाक है, उस पर भी पूरी कार्रवाई हो, लेकिन इस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, बोल नहीं फूट रहे हैं आपके। इस तरह से आपकी संवेदना मर चुकी है, शर्मनाक है ये। और अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव ये याद किए जाएंगे, मुलायम सिंह का लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाए, ऐसे बहुत आगे ये मामला चला गया है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को साफ साफ दिखा। आमतौर पर ये जिस खबर को उन्होंने बहाना बना करके ये पोस्ट लिखा है, उस पर भी वो ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि उनको घेरना होता है योगी सरकार को, तो ऐसे नहीं लिखते वो कि डीएनए टेस्ट कराओ। वो कहना इसी पर चाह रहे हैं, जिस स्टोरी के ट्वीट किया ना उस पर लिखा ही नहीं है। हाँ, उस पर नहीं कह रहे, वो इसी पर कह रहे हैं। अरे तो सीधे सीधे कह देते कि भाई हमारे पार्टी का नेता है, इसके परिवार वाले कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो डीएनए टेस्ट हो जाए डीएनए टेस्ट, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप बच रहे हैं उस पर कुछ भी कहने से, कन्नी काट रहे हैं भाई सीधे सीधे। विजय जी देखिए, जिस घटना का जिक्र किया है अखिलेश जी ने अपने ट्वीट में, वो जौनपुर की घटना है ना, और उसमें भी बीजेपी के लीडर है, उनकी एक बच्ची का साथ वो बलात्कार हुआ, गाड़ी के अंदर बलात्कार हुआ, बड़ी भयानक घटना है। लेकिन यदि आप ट्वीट को पढ़ लेंगे, एक्सपोज जो अखिलेश जी की है, वो उस घटना के लिए लिखी नहीं गई है। वो जिस घटना पर लिखी गई है उसके लिए आप समझ रहे हैं कि वो कुछ कह नहीं रहे, कह तो रहे हैं। कहा है ना उन्होंने कि भाई डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए, ये सब कुछ हो जाए, क्योंकि जिस घटना पर जिक्र किया वो तो अभी कुछ पकड़ा ही नहीं गया है, क्या हुआ है, कल की घटना है और कौन कौन लोग हैं उसमें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तो पकड़ा गया है, उस पर आरोपी है। मैं ये कहता हूँ कि अखिलेश जी हों, कोई हों, राजनेता जो हैं हमारे, जो बयान देते हैं ना, वो उनके बयान घटना से जुड़ा नहीं होता, वो किस साइड खड़े हैं उससे जुड़ा होता है। अभी यही घटना समाजवादी पार्टी के बजाय किसी और नेता की होती तो आप अखिलेश जी का रिएक्शन देख लेते, बिल्कुल राहुल जी का भी रिएक्शन देख लेते, या और लोगों का रिएक्शन देख लेते। तो मसला यह है कि राजनीतिक दल केवल घटनाओं से या उसके किसी मसले से जुड़े हुए नहीं है। हर जी ने जिस अयोध्या के जो हमारे सांसद हैं माननीय अवधेश जी को तो आपने कल सुना था, मुझे लगता है अब उनके वो 2 घंटे 3 घंटे पूरे हो गए होंगे जिन संत ने उन्हें बोलने से मना किया था, और अब तो अयोध्या भी पहुंच ही गए होंगे फैजाबाद, क्योंकि आज तो पार्लियामेंट भी नहीं है। तो हो सकता है कि आज तो उनको आकर खुद ही बोल देना चाहिए था कि भाई मैंने ये बात की है, पता किया है, ये सब बात है, गलत है, सही है, जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, तो उस पर बात नहीं होती। राजनेताओं का ये चरित्र बन गया है, और ये मतलब इतनी शर्मनाक घटना जिस पर कल भी हम लोगों ने कहा था कि नो एक्सक्यूज वाली है, इसमें कोई बात करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन लीगल प्रोसेस से यदि अखिलेश जी कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो तो लीगल प्रोसेस में होगा ही, डीएनए टेस्ट भी होगा जब कोर्ट में चल रहा होगा मामला, वो सारी बातें हैं। योगी सरकार ने बुलडोजर चलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन ये जो बुलडोजर है सर, वो बलात्कारी पर थोड़ी चला रहे हो आप, ये तो अवैध
निर्माण पर चला रहे हो ना। तो अवैध निर्माण तो 7 साल से था योगी जी के राज में वहां वो पर। तो सर अब सब है ना? जानते हैं। लेकिन वो मैसेज के लिए अच्छा है ये बात, क्योंकि ये उस लड़ाई का वो नहीं है, मतलब जो घटना हुई है उसकी सजा नहीं है, इसको समझने के लिए। हाँ, सही बात है, लेकिन ठीक कह रहे हैं आप। मैसेज देने के लिए ये अच्छी बात है, और सरकारों को भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए, जैसे योगी जी ने जिस तरह से। और ये भी होता है जब जानकारी मिलती है तो चीफ मिनिस्टर के लेवल पर उस पर एक्शन होता है, वो भी एक बड़ी बात होती है। नहीं सर तो आप कई बार सोचिए ना, इसी घटना में मतलब टॉप पर बैठा आदमी भी क्या कर लेगा, क्या कर क्योंकि ले- कोई मैसेज जानकारी नीचे नहीं, जाते हाँ, जाते जाते आरोपी के जमीन पर चौकी बनी हुई है, चौकी बनी हुई है। किराया लेता है वो चौकी वालों से। देखिए ये उनके साथ भाई जब बच्ची और बताया ये गया, भी जब पता नहीं जब कि वो जब चौकी बच्ची के की पास वाले ही कमरे में बलात्कार हो रहा था या कहाँ हो या रहा था, बेकरी में हो रहा था, बच्ची की मां जब शिकायत करने के लिए गई पुलिस चौकी में, तो वो मोहित खान वहां बैठा था पुलिस वालों के पुलिस साथ, वालों के साथ बैठा। भगा और दिया उसको उन्होंने वहां से। वो मैं पढ़ रहा था कि उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करने की बात है, धमकाने की बात है, और ये सब सामान्य बातें मुझे और लगती फिर आप है कि- अस्पताल में जाके धमका रहे हो, आती हो गई। नहीं, आप कल्पना करिए कि योगी सरकार में अगर इस तरह की घटना हो रही है, तो अगर योगी सरकार नहीं होती तब क्या स्थिति रही होगी हमारे देश की। ये है जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, हमेशा मैं बाकी बातें तो बाद में करूंगा, लेकिन ये मत भूलिए कि इस समय जो आरोपी है वो एक मुसलमान है। हमारे देश में लंबे समय से सेकुलरिज्म के नाम पर जो मेंटलिटी रही है वो ये रही है कि अगर किसी अपराध में, किसी भी मामले में कोई मुस्लिम है तो फिर उसके बारे में साफ नहीं बोला जाए। अगर दंगों का दोषी मुस्लिम है तो इस देश में बोला ही नहीं जाए। ये तो धीरे धीरे 2009-10 के आस के पास से धीरे धीरे ये आवाज निकली है जो यहां तक पहुंची है। अन्यथा पहले तो कोई चारा ही नहीं था, आप अगर बोल देते तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाता। पत्रकारिता में तो खैर आपको नौकरी तो छोड़िए, पता नहीं एक लेख भी कहीं छपता कि नहीं छपता, हम लोग इसके भुगतभोगी रहे हैं, देखते रहे हैं। तो वो अगर योगी सरकार के अंदर जबकि इतना एक माहौल है, हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि योगी सरकार मतलब किसी से भेदभाव करके कार्रवाई करती है, लेकिन एक वातावरण बनाया गया है कि ये एंटी मुस्लिम सरकार है। अगर मुसलमान हो तो बच के रहो, अगर क्राइम करोगे तो आप बचोगे नहीं। इसके बावजूद अगर इस प्रकार से हो रहा है दुस्साहस और वो वीडियो जारी कर रहा है तो आप कल्पना कर सकते हैं। और ये इस समय कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक गंभीर प्रश्न है योगी आदित्यनाथ सरकार को फिर से बैठ करके और फिर से समीक्षा करनी चाहिए कि जिस समय देश कोरोना से निकला था तो देश का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन का रैकेट कानपुर से निकला था। अगर आप याद करिए तो आतंकवाद में सब पकड़े जा रहे थे, अब पता चला कि वो सब तो जो समाज सेवा है उसके नाम पर महिलाओं को, मूक बधिर को 10-10 लाख रुपया देकर के लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लोग अच्छे परिवार के लोग धर्म बदल चुके हैं, बता रहे हैं कैसे कि बड़ा, अब काफी लोग उसमें अरेस्ट है, उस पर आपके लिए भी इस पूरी वारदात में मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि ये मोहित खान है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मोहित खान नहीं होता तो आप सोचते हैं समाजवादी पार्टी कोई नेता अभी तक ट्वीट नहीं करता। इस समय इस देश में वही जो सेकुलरिज्म की एक धारा जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश ने ध्वस्त करने की कोशिश की थी, वो घूम फिर कर फिर चूंकि इस चुनाव में कहीं दूसरी पार्टियों को कई कारणों से सीटें मिल गई हैं, एक वातावरण बना है। भाई जब वो उदयपुर के कन्हैया लाल दर्जी की हत्या हुई थी तो पुलिस में वहां भी तो गया था ना, वहां भी पुलिस वाले केस लेने से इनकार कर रहे थे। कोल्हापुर में जब उमेश कोल्हे की हत्या हुई तो वहां भी शुरू में पुलिस ने लंबे समय तक उस केस को माना ही नहीं कि क्या है। तो यह जो पुलिस का ढांचा है वो कैसा है आप कल्पना कर सकते हैं। बाकी की पार्टियों ने कैसा ढांचा खड़ा किया हुआ है, और इस देश में महिला अधिकार की बात करने वाले, दलितों के लिए आवाज उठाने वाले मेरे सामने खड़े हुए के पत्रकार से तो जाति पूछेंगे। अखिलेश यादव, शर्म नहीं आती है कि आप एक पत्रकार से कहते हो कि शर्म करो, शर्म करो। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इन बड़े नेताओं के नाम पर अगर वो सामने नहीं आते हैं तो उनका मजाबता पुतला लेकर के कि शर्म करो, शर्म करो, जिले जिले में देश में लोगों को खड़ा होना चाहिए। ये एक्शन आपको ठीक लग रहा है? देखिए ये एक्शन क्या है कि मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्शन से लोगों में भाव पैदा होता है कि चलो एक्शन हो रहा है। दूसरा इसका यह है कि दूसरे अपराधियों में भय पैदा होता है। लेकिन इतने बुलडोजर चलने के बावजूद अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अवैध बेकरी चल रही है, अवैध मकान अयोध्या और बाकी जगह में है, मैं पहले से बोल रहा हूं, दोबारा इसको दोहराता हूं कि योगी सरकार को कम से कम लिस्टेड माफियाई हैं, लिस्टेड नेता हैं,
एक बार हर शहर की, हर जगह वैसे कस्बे की एक समीक्षा करा के एक रिपोर्ट जगह जगह से मंगानी चाहिए कि आपके यहां कितने कितने अवैध कब्जे हैं। एक बेसिक रिपोर्ट आ जाए, अच्छा ठीक एक है साथ सर। कार्रवाई हो। आपने, आज तक मैं नहीं आपकी हुई। बात को आगे आपने कहा इस पर सपा इसलिए खामोश है क्योंकि ये आरोपी मुसलमान है, सिंपल वजह आपने बताई। बिल्कुल। कोई और होता तो अब तक अखिलेश यादव बोल चुके होते। ठीक, समीर जी। बिल्कुल, अखिलेश यादव इसलिए खामोश है कि मोहित खान है वो, इसलिए उनको पता है उनका वोट बैंक कौन सा है। एमवाई का जो उनका वोट बैंक है उसको बचाने के लिए वो इस पर बोलेंगे नहीं। और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, प्रियंका गांधी भी नहीं बोलेगी। लड़की प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूं, लड़ लड़की। सकती हूं। प्रियंका गांधी ने नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्या प्रियंका गांधी ने इस लड़की के लिए ट्वीट किया एक बार भी? क्या राहुल गांधी ने एक बार भी ट्वीट किया? या विपक्ष के किसी भी नेता ने इसके संदर्भ में कहा? ट्वीट तो छोड़ो, कोई एक बयान दिया हो कि यह बहुत बुरी घटना है, इसकी जांच होना चाहिए। जांच तक करने की मांग नहीं कर रहा विपक्ष का नेता इस बात को लेकर। यह बता रहा है कि विपक्ष इस मामले में कैसी राजनीति कर रहा है। और मैं तो योगी आदित्यनाथ से निवेदन वो कह रहे हैं डीएनए टेस्ट कराओ। शर्म आना चाहिए योगी अखिलेश यादव को। अरे आप पहले अपने पार्टी से उसको निकालिए, मोइन खान को, उन सारे लोगों को पार्टी से बर्खास्त कीजिए और आप लड़की से मिलने जाइए अस्पताल। आप जाओ ना लड़की से मिलने। क्या लड़की झूठ बोलेगी? वो 12 साल की लड़की जो इस ट्रॉमा से गुजर रही है। डिंपल यादव जा सकती है, सांसद है, लड़कियों के अधिकारी को बात करती है। आप बात करो उनसे, मिलो वहां पर जाकर। मुझे लगता है कि सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति है और विपक्ष पूरा इस मामले में चुप है क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव लड़ना है आने वाले समय में और ये उनका बैंक टूटे नहीं, इसलिए ये कर रहे हैं। मैं तो योगी आदित्यनाथ से निवेदन करना चाहता हूं कि ये मोइन खान की आड़ में 2012 से लेकर 2017 तक ऐसे जितने गुनाह करने वाले लोग हैं उनकी फाइल निकाले फिर से। ये मोइन खान अकेला नहीं होगा जिसने गुनाह किया होगा, ऐसे कई होंगे जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया होगा, भवन और बिल्डिंग बनाई होंगे। ये तो वही अखिलेश यादव है ना जो अतीक अहमद के मरने पे क्या कहते हैं, जो मुख्तार अब्बास अंसारी के मरने पर उससे घर जाते हैं और आंसू बहाकर आते हैं। उन्हें पता है कि मुसलमानों के वोट बैंक है, अगर वो मुसलमान के वोट चाहिए तो उन्होंने उनका साथ देना होगा। ये अच्छा हुआ ये अखिलेश यादव की राजनीति। आप मानते हैं इस बात को? समाजवादी पार्टी का आरोपी का धर्म जो है वो इंपॉर्टेंट बन गया है। आरोपी का धर्म उसमें एक हिस्सा है, लेकिन वो खुद समाजवादी पार्टी के नगर जिला अध्यक्ष है, तो पार्टी का भी एक प्रेशर है। मतलब आपकी पार्टी का उम्मीदवार है, नेता है, जो भी है, नगर जिला अध्यक्ष है। मैं तो कह रहा हूँ केवल उससे मोहित खान से नहीं, अवधेश पासी को भी बुलाना चाहिए था ना अखिलेश जी को कि भाई तुम्हारे साथ का आदमी कार्यकर्ता ये तो है नहीं, ये बातें तो छोड़ दीजिए कि वो जानते हैं। तो होगा, हम मान लेते हैं अखिलेश यादव को नहीं पता कौन नगर बात तो अध्यक्ष है। यही होंगे। पूछा होगा उन्होंने अवधेश जी से, भाई बताओ पूछना ये चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ पूछा होगा। अखिलेश यादव ने अवधेश पासी से पूछा होगा क्या करना है। अवधेश पासी ने कहा होगा भाई साहब वोट बैंक है अपना, ये मैं इन्हीं के दम पर चुनाव जीता हूं लोकसभा का। अभी मिल्कीपुर का चुनाव आ रहा है, विधानसभा उपचुनाव। जो लड़ाई है, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, वो लड़ाई किसके लिए है? चुनाव के लिए थोड़ी है, सिर्फ चुनाव के लिए है क्या? तो वो लड़ाई कहाँ लड़ रही है वो लड़की? और केवल प्रियंका गांधी नहीं, उनकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग होंगे। अजय साहब जो हैं, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष है, वो तो बहुत पास ही रहते हैं, वाराणसी अयोध्या कोई इतना दूर नहीं है। और जाना दूर, पहले बात तो करें, कुछ रिएक्शन तो दें, बोले तो सही। और जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? इतनी बड़ी घटना के बाद आप नहीं जाएंगे, अब इस पर क्या बोला जा सकता है? राजनीति में मैं कह रहा हूं ना कि हर एक आप किस साइड खड़े हैं उससे होता है। अभी आप इंडिया ब्लॉक में खड़े हुए हैं सबके सब लोग, तो इसलिए आप सब उनके साथ खड़े। क्या लगता था अखिलेश जी का कहने में, एक मिनट में, भाई जब तक इससे कोई जांच हो जाए, अगर ये तब तक हमारे साथ ये तो कह ही सकते हैं कि जांच हो जाए। इतना बड़ा नेता थोड़ी है सर, बोलना था। निकाल नहीं सकता। पाकिस्तान कवर फायर करता है अखिलेश यादव की ये पोस्ट अपने पापी राक्षस नेता को बचाने के लिए कवर फायर है, इससे कम का कोई शब्द नहीं। और आप पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है कि डिंपल यादव को पानी वाली घटना पता है, लेकिन डिंपल यादव को गैंग रेप की घटना नहीं पता है। डिंपल यादव को उस पर योगी आदित्यनाथ, कानून व्यवस्था, वो सब कुछ ध्यान में आ गया, इस पर उनको कोई बात ही नहीं समझ में आई जी। और अवधेश प्रसाद तो पहली पंक्ति में बैठते हैं, राहुल गांधी उनसे संसद के भीतर हाथ मिलाते हैं। प्रियंका गाजा पर दसियों, दर्जनों, 1 दर्जन के आसपास पोस्ट कर चुकी, लेकिन ना कोई बात ही करने को तैयार नहीं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं इन लोगों की संवेदना मर चुकी है, ये सचमुच इनकी आंख का पानी उतर गया है। सर आप कुछ बोल और रहे थे। जिस तरह का काम ये कर रहे हैं, यकीन मानिए, ये जो आप लोग कह रहे हैं मोहित खान, मैं तो फिर कह रहा हूं अपना आदमी है भाई, सपा का नेता है, इसलिए पर्याप्त यही मैंने है। सर बहुत शॉर्ट है कि मैं केवल ये मेरे बोलने नहीं, का लेकिन अवधेश जी एक लाइन, अगर क्षुब्ध हैं वही तो कह रहा उनको हूं। सड़क पर आगे यही उतरना कह रहा हूं, चाहिए था। यही मैं आ रहा हूं। किसी ऐसे मौके पर नहीं उतरते।
लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है कि वो सड़क पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उतर के दिखाएं। मुझे भय है सौरभ जी कि कुछ मिनट के बाद, घंटों के बाद कहीं ये नारा न लगनी शुरू हो कि ये बिल्डिंग क्यों गिराई जा रही है, ये अवैध है, ये मुसलमान है इसलिए गिराया जा रहा है, इसको फंसाया जा रहा है, और विधायक चूंकि वहां का बीजेपी का है वो फंसा रहा है। हो सकता है आवाज उठनी शुरू हो जाए।